हेलो दोस्तों, अ, आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, मैंने एक यहाँ पर क्यूब बना रखा है, ओके, और इसकी एज कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना है और फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है? लैटरल सरफेस एरिया। तो सब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन देखिए, यहां पर एज ऑफ क्यूब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहां से देखिए, हमें एज गिवन है और हमें फाइंड क्या है? लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना। ओके, तो हम एलएसए ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, एलएसए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4s²। ओके, इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से। तो यहाँ लिख लेते हैं हम s। ओके, तो अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 इंटू 10²। ओके, एंड दिस इज द 4 इंटू 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना, जब भी आप एरिया फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे? एरिया फाइंड करेंगे हम, तब हम सेंटीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम एलएसए और टीएसए फाइंड करेंगे तो इसका हम यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर जो भी रहेगा मीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर होता है। और जो हमारा वॉल्यूम होता है ये किस में होता है? मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में, है ना, ये मतलब यूनिट क्यूब में होता है। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। अब हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ डायगोनल। देखिए, लेंथ है, यहाँ पे एरिया नहीं है, तो इसको हम सिंपल सा सेंटीमीटर में ही लेंगे। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, देखिए, इक्वल टू s√3। क्या हो जाएगा? s√3। s की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10√3 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, है ना। तो क्या लिखा है? रिया सोल्ड हर सिल्वर ब्रेसलेट एट 10% लॉस। समझिए, हमारे पास ये इस तरह से कोई आर्टिकल है। इस आर्टिकल को पहले उसने क्या किया? 10% लॉस में बेचा। कितने में बेचा? 10% लॉस में बेचा। ओके, तो यहाँ पे एक इसके पास SP1 मिलेगा जिसमें इसको 10% का लॉस हुआ। फिर इसने बोला कि अगर मैं इस पे 200 रुपीज और ऐड कर देती तो ये क्या हो जाएगा? SP2। और इस 200 में इसको क्या हो जाता? 15% का प्रॉफिट हो जाता। कितने का हो जाता? 15% का प्रॉफिट होता। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इसकी सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है। ओके, इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं 1 बाय 1, है ना। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, लेफ्ट सीपी ऑफ ब्रेसलेट। क्या है हमारे पास? एक ब्रेसलेट है। ओके, तो इसकी सीपी को मैंने लेट कर लिया कि x रुपीज की थी, ठीक है ना, इसका जो कॉस्ट था। अब यहाँ पे क्या बोला आपसे? 10% लॉस में बेचा, है ना। इफ लॉस इज 10%, then SP इक्वल टू, देन SP इक्वल टू, हम सेलिंग प्राइस क्या ले लेते हैं? देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू SP1। क्या ले लेते हैं हम, है ना। हमने लेट कर लिया कि SP हमारा क्या है? SP1 है ना। या कि यहाँ पे आप कंप्लीट लिख लो, देन सेलिंग प्राइस पूरा लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू SP1। ओके,
अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो हमें SP1 फाइंड करना। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो हमें फाइंड करना है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे, इसके बाद सीधा से क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे CP, और CP नीचे लिखा हुआ तो नीचे हमें डिनोमिनेटर हमेशा 100 लिखना है, CP हमेशा 100% होगा। SP1 क्या करेंगे हम, जब लॉस होता है तो लॉस के लिए मैंने क्या बताया, 100 माइनस L% लिख देंगे, है ना, सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है। तो इसमें SP हमारा क्या है, SP1 है, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास CP हमने लेट कर लिया X, और ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस L कितना है हमारे पास यहाँ पे 10% है, और ये हो जाएगा हमारे पास 100। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये SP1 इक्वल टू 90/100, और ये x का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, ये x हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो SP1 आ जाएगा हमारे पास कितना, 9/10x। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, SP1 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अब इसी क्वेश्चन को देखिए क्या करेंगे हम, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें क्या फाइंड करना है वो चीजें हम समझ लेते हैं। तो यहां से हमें ये बोला था, इफ SP1 इज 200 मोर देन प्रॉफिट इज 15%। ओके, तो यहां से एक चीज समझो कि अगर हमें 15% का प्रॉफिट लेना है तो हमारा SP2 क्या हो जाएगा, SP2 हो जाएगा हमारे पास SP1 प्लस 200। ओके, तो अब देखिए इस केस में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो SP2 कितना हो जाएगा हमारे पास, SP2/CP इक्वल टू, इस बार प्रॉफिट के केस है तो यहाँ लिखेंगे हम 100 प्लस प्रॉफिट %, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100। अब सिंपल सा कंसेप्ट समझो, SP2 क्या है हमारे पास, ये है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, CP हमारे पास गिवन है, तो SP2 इक्वल टू CP कितना हो जाएगा, X 100 प्लस 15, और यहाँ पे SP डबल 2 SP आएंगी, है ना, तो 100, तो SP2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 115/100 इंटू X। अब देखिए कट जाएगा तो ये हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा हमारे पास 20, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 23/20x। ओके, हो आपको यहाँ तक समझ में अगर आ गई चीजें। तो देखिए अब SP2 हमारे पास क्या है, SP1 प्लस 200 है ना, तो ध्यान रखना, इसको ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, SP2 और SP1 की वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो देखो SP2 हमारे पास क्या है, SP2 इक्वल टू 23/20x, तो SP2 हो जाएगा हमारे पास SP1 प्लस 200 इक्वल टू 23/20x। SP1 है हमारे पास 9x/20, 10, कितना ये हमारे पास 10 है, कितना हमारे पास ये 10 है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 10 लिख लेंगे प्लस 200 इक्वल टू 23/20x। अब इस पूरे पोर्शन को हम इधर साइड शिफ्ट करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 200 इक्वल टू 23/20x माइनस 9x/10। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 20। अब इसको डिवाइड करेंगे 20 से 20 को तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो 23x माइनस इस 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, 9 2 18x। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200। अब इस 200 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से देखिए 200 इंटू 20 इक्वल टू, और इधर आ जाएगा हमारे पास कितना, 5x। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 5 4, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये 800, कितना आ जाएगा, तो x आ गया हमारे पास 800। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गई कि CP हमारे पास कितना है, यहाँ से हमने देखा कि CP हमारे पास आ गया है 800, है ना। अब चलिए देखिए हमने क्या क्या फाइंड किया था, यहाँ से हमारे पास जो SP1 था वो था हमारे पास 9x/10। ओके, अब देखिए x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 9 इंटू x कितना है हमारे पास 800/10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 720 रुपीज। तो जो पुराना SP1 है वो हमारे पास क्या है, और SP2
2 कितना हो जाएगा हमारे पास 23x/20। तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 इंटू 800/20 और ये 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 40 एंड देन 0 4 3 जो 12 2 4 2 जो 8 और 9 है ना। तो इस तरह से हमारे पास कितना आ गया ये 920 रुपीज़। तो SP2 कितना हो जाएगा 920 रुपीज़। इस तरह से हमारे ये दोनों क्या आ गए, दोनों SP आ गए हैं। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।